तो नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल सर जी? एकदम ठीक है। आज हम लोगों का लेक्चर है, लेक्चर नंबर तीसरा, दूसरा हम लोगों का जो है अच्छे से हो चुका है। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सर अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने किस में पढ़ा था? तो दर्पण में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो यहाँ हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है बना लेते हैं अपवर्तन का जो है पद। सबसे पहले दो माध्यम लेते हैं। आपका मन, हम हवा और कांच ले रहे हैं, तो आप जो है सेम नहीं करना है, आप कुछ और ले लीजिए। लेकिन दोनों माध्यम कैसा होना चाहिए? तो अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम हवा लिए, कांच लिए, अब ऐसा नहीं कर देना कि ये हवा है तो ये भी हवा कर देंगे। तो हवा हवा क्या हुआ? हवा हवा हो गया, एकदम मिल गया हवा। तो पता कैसे चलेगा? दोनों अलग अलग माध्यम। तो हमें जो है अपवर्तन के लिए दो अलग अलग माध्यम चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, यह हवा है या कांच है? कहाँ पता चल रहा है सर ये हवा कहाँ है और कांच कहाँ है? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक जो है सतह बना देते, सतह ले लेते हैं। अभी देखो, ऊपर हवा नीचे कांच, सतह हुआ हमारा। यह हमारा जो है एक अभिलंब आ गया, बड़ा सा अभिलंब ले लिए। ठीक, कांच को थोड़ा जो है बगल में लिख देते हैं ताकि जो है अपवर्तित किरण आने में दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक किरण है, ठीक, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो इसको नाम दे देते हैं सर आपतित किरण। आती हुई किरण कौन सी किरण कहलाएगी? तो आती हुई किरण आपतित किरण कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो यहाँ क्या है? तो यहाँ हमारा अभिलंब है, अभी अभी आया है लग रहा है, इसीलिए अभिलंब। ठीक, अभिलंब यानी जो है सतह पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब कहलाए। अब यह देखिए, यहाँ तक तो किरण आई, लेकिन यह भी पारदर्शी है, किरण इधर जाएगी। यह किरण ये जो अभिलंब है इसके जो है ठीक मुड़ जाएगी, इसका जो है क्लोज आ जाएगी, झुक के चल जाएगी यहाँ तक आगे। यह जो किरण आई इसको हम लोग कह देते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या नाम दे दिए? तो अपवर्तित किरण नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना काम हो गया। यह हमारा कौन सा बिंदु है सर? तो यह हमारा जो बिंदु है इसको कह देते हैं आपतन बिंदु। बढ़िया से लिखना है, एकदम सजा बजा के देखने में अच्छा लगे। तो यह आपतन बिंदु हो गया। और एग्जाम में बिल्कुल जो है आपको जो है इसको जो है बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दो नियम लिखना है। ये तो समझाने के लिए हम बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है क्या नाम दे देते हैं सर? इसको हम लोग नाम दे देते हैं आपतन कोण। आई से जो है सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण को हम लोग कह देते हैं अपवर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जो है लिखते हैं, यह जो है दो नियम है। दो नियम कौन कौन से? सबसे पहले आंसर में लिखते हैं कि अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है सर जी, तभी से तो दो ये नियम आ रहा है दर्पण में भी और हमारा यहाँ भी आ रहा है। दो नियम है, ठीक है। अब पहला नियम क्या है? तो सर पहला हम लोग जो है दर्पण में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही समतल में होते हैं। लेकिन यहाँ समतल नहीं होगा, यहाँ तल होगा, समझिए। तो यहाँ किरण परावर्तित नहीं होगा, किरण हमारा क्या होगा? तो अपवर्तित होगा। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, ठीक, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होंगे। चलिए लिखते हैं, आपतित किरण, किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब सभी एक ही तल में होंगे। देखो तल मतलब सतह, देखो एक ही सतह पर है ये तीनों। यहाँ आपतित किरण भी इसी सतह पे, आपतन बिंदु भी यही सतह पे है, अभिलंब भी ये यही सतह पे, यही सतह पे हमारा अपवर्तित किरण भी, सब क्या है? एक ही सतह पे है। ऐसा तो है नहीं कि सर जी ई उठ के ई सतह पे आ गया और ये हमारा जो ऊपर का सतह पे, नहीं, सभी एक ही सतह पे है, एक ही सतह से जुड़ा हुआ है। चाहे जो है आपतित किरण हो या अपवर्तित किरण हो, आपतन बिंदु हो या अभिलंब है, सब एक ही सतह से जुड़ा हुआ है, एक ही तल में होते हैं। ठीक, होते हैं। यह हमारा पहला जो है नियम कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नियम क्या कहता है समझिए। तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि यह हमारा क्या है सर? तो यह हमारा है आपतन कोण, यह हमारा क्या है? अपवर्तन कोण। तो यह दोनों बराबर बिल्कुल नहीं होंगे। तो यह जो है हमारा जो है जया होगा, जया यानी साइन होगा। क्या होगा हमारा? साइन। तो ये दोनों साइन का जो होता है, तो एक जो है मान रखते हैं म्यू, क्या होता है? म्यू। ये साइन आई बटे साइन आर,
ठीक, इसका जो यह मान है यह हमेशा नियतांक होगा। नियतांक यानी सर क्या कहते हैं इसको, नियतांक मतलब निश्चित, यह बदल नहीं सकता, एकदम ब्रह्म लकीर है कि बदलने जाएंगे बदलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यह हमारा हीरा, हीरा का अपवर्तनांक होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, म्यू बराबर 2.42 यानी 2.42 होता है। ठीक है, यह बदलेगा ही नहीं, यह हम जो है इसको नहीं बदल सकते हैं। यह हमारा जो है जैसा हीरा है ऐसे जो है हीरा का अपवर्तनांक इतना ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। चाहे आप जो है इसको ले लीजिए, किसका, तो हवा का ले लीजिए, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.203 इतना होता है हवा का अपवर्तनांक होता है, तो यह भी नहीं बदलेगा। इसी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से जो है सूचित करते हैं। इसको जो है स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, स्नेल नाम के जो साइंटिस्ट महाशय थे उन्होंने दिया था। ई देखो बउआ, ई है स्नेल, इसको जो है सनेल सनेल नहीं पढ़ना है, एकदम घोंघा बना दोगे। ई क्या है हमारा, ई है हमारा स्नेल। स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था क्या, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो यह जो है हमारा क्या है, तो यह नियतांक है, इसका मान और इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ये दोनों से जो निकलेगा मान ई नहीं बदल सकता, ये जैसा है वैसे रहेगा। तो समझिए, तो हमारा क्या है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी माध्यम के लिए, हम जो है ऐसे लिख देते हैं, किन्हीं दो माध्यम, दो अलग अलग माध्यम होना चाहिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया क्या है सर, आपतन कोण की जया। ठीक, आप लोगों ने जो है अति पढ़ा होगा त्रिकोणमिति। ऐसा क्या होता है, यह हमारा इधर का P होता है, इधर का H होता है, B वाला का काम है ये नहीं। यहाँ भी देख लो, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा H दिख रहा है, ये हमारा P है, तो देखो साइन आया कि नहीं आया बुआ। साइन क्या होता है सर, P/H होता है कि नहीं होता है, पढ़े हो। अब इधर देखो, इधर हमारा कौन सा सर से, ये P है, तो ये P है, ये हमारा क्या है सर, H है, हमको आधार का भी जरूरत नहीं है, तो यह हमारा बताओ क्या हो गया, तो साइन हमारा जो है P/H, P/H किस में आता है, साइन में आता है, तो यह हमारा किसका साइन है, आई का साइन, यहाँ हो गया साइन आई। यह हमारा किसका था, आर का साइन था, तो इसीलिए साइन आया। जया मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण की जया है, तो आपतन कोण की जया को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से, इसीलिए ये हो गया साइन आई, क्या हो गया, साइन आई। ठीक, आपतन कोण की जया तथा, थोड़ा जो है बगल में लिख देते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया। ठीक, ऐसे जया जो है बच्चा नहीं है, ये जया है, जया, इसको हम लोग कह देंगे साइन आर। ठीक, साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। नियतांक मतलब समझे, निश्चित, बदलेगा बिल्कुल नहीं। अभी हम समझाए हैं कि नियतांक मतलब निश्चित, फिक्स हो गया, क्या भी जो है बिल्कुल नहीं बदलेगा, कुछ आ जाए। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, इसको मिटा दें। तो यह जो है नियम किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। स्नेल नाम का जो है एक वैज्ञानिक था, वही बोला कि देखो जो है साइन आई और साइन जो है हमारा आर, ये दोनों का जो अनुपात निकालेंगे, जब दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो उससे जो मान प्राप्त होगा, यानी यह हमारा देखिए साइन आई है, इसको हम साइन आर से भाग दे दिए, तो उससे जो मान निकलेगा उस मान को हम लोग कह देंगे म्यू, यानी इसी को हम लोग कह देते हैं अपवर्तनांक। ठीक, यह हमारा नियतांक है, ये बदलेगा ही नहीं, जितना मान आया उतना रह जाएगा, ये बदल नहीं सकता है, अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहता है, स्नेल बोलना है, इसको स्नेल नहीं कहना है, स्नेल का नियम कहता है। आगे तुम लोग सुनिए लोग कि जो है स्नेल को स्नेल कैसे बोला जाता है। चलो, यह हमारा स्नेल है, स्नेल का नियम कहा जाता है। चलो कह दिए सर जी। अब समझिए, अर्थात तो लिखिए देते हैं, काहे छोड़ेंगे। ठीक, अगर जो है एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे तो आप जो है यहाँ तक नियतांक तक लिख दोगे, काम चल जाएगा, 2 नियम कंप्लीट हो गया। ये जो है स्नेल का नियम बताने के लिए लिख रहे हैं। म्यू, ऐसे म्यू बना देना, म्यू बराबर साइन आई पहले लिख दिए, फिर हमारा बट्टे में क्या आएगा सर, साइन आर। अब बताओ म्यू क्या है, तो जहाँ म्यू एक नियतांक है, जहाँ म्यू एक नियतांक है, नियतांक यानी निश्चित अंक है, ये नियतांक है, नियत अंक है, तो नियतांक है, नियत यानी निश्चित। कंप्लीट हो गया आज का अभी। ठीक,
तो यह हमारा जो है आज का लेक्चर पूरी तरह कंप्लीट हुआ। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं जो है अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है धन्यवाद। और इसका जो है नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर रिवीजन कीजिए। अभी रिजल्ट आया है, आप जो है मैट्रिक का देखिएगा उल्टा के, तो उसमें जो है इस प्रकार का जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा है। ही वाला ही ऑब्जेक्टिव में आ गया था कि बताइए जो है साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है। सर जी ये हमारा जो है स्नेल का नियम होता है, सनेल का नहीं स्नेल का। 2-3 बार बोल दिया, अब कितना बोले, किसका बेइज्जती कर रहे हैं हम। तो यह हमारा जो है स्नेल का नियम हो गया। ठीक, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो इसको जो है अच्छे से कीजिएगा और काफ़ी जो है बेहतर तरीके से जो है इसको प्रॉपर वे में करना है। नहीं करोगे तो क्या होगा, मार्क्स कटेगा और कौन सी होगा। हाँ, तो फिर डायलॉग देना। चलो जो भी है, तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।